बकरी की रक्षा कर सकता है? नहीं करेगा। शायद भगवान जी के हो, उनकी मर्जी से नहीं हो सकता। ओ क्या बकरी की रक्षा अगर बाघ नहीं करेगा तो कुत्ता मांस की रखवाली कर सकता है? नहीं करेगा। भाई बोलिए ना, नहीं करेगा। तो क्या बिल्ली जो से हम बिलार कहते हैं वो दूध की रक्षा करेगी? घोड़ा घास से दोस्ती करेगा? नहीं करेगा। ये बात मैं झूठ बोला हूं या सर यही कटु सत्य नग्न सत्य है। बाकी जितनी परिभाषा और व्याख्या है कि बाघ बकरी की रक्षा करेगा वो 100% झूठ है। और इसी झूठ का बढ़ावा देने वाला कि भगवान की मर्जी से बाघ बकरी के घाट पर सब लोग फाटी है, ब्राह्मणवादी है, ठीक। और इसके खिलाफ जो लड़ता है वही क्रांतिकारी है। और बिना क्रांति के भारत में कोई आपको ईमान की जिंदगी जीने का या इंसान की जिंदगी जीने का मौका नहीं मिलेगा। तो अब आप समझिए, मार्च में 1848 में जब दास का पिक्चर लिखा तो उसने कहा कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इज द मैनेजमेंट कमेटी ऑफ बुजुर्गा क्लास। बुजुर्गा क्लास का मतलब हुआ कि लोकतंत्र के आधार पर जो सरकारें सत्ता में आती है वह पूरा का पूरा प्रबंध समिति बड़े घरानों के पैसे वालों के। आप देख नहीं रहे कि पैसे के आधार पर सब कुछ हो रहा है, या सिर्फ लोकतंत्र की हत्या के वजह बनाने के वातावरण तैयार है। क्योंकि जो लोग राजे महाराजे थे जिनकी परछाई हमारा देख के भाग जाते थे वो आज बर्दाश्त करते हैं। उनके सामने हम पढ़ के उन्हीं के आगे बढ़ गए, डीएमएसपी हो गया गए, वो बर्दाश्त करते हैं। इसीलिए लोकतंत्र की हत्या का प्रबंध पूरा हो चुका है और मोदी ने नया पार्लियामेंट बना के सिंदूर राजदंड लगा दिया। काम राम राज्य लाना चाहते हैं, अशोक का राज नहीं चाहते हैं। तो अब अशोक के खून खानदान परिवार भाई बंधुओं को और बहुजनों को जिनका डीएनए एक है, अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि क्रांति भी का नाश न हो, हर मौसम की तैयारी है। क्रांति भी का नाश न हो, हर मौसम की तैयारी है। अकल का गीत दिए ऊँटों पर आज राज जाए। क्या लग रहे हैं? परम पूज्य भक्त जी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हम लोग तो इस मामले में बहुत नारायण है कि कम से कम गाँव गाँव हमें भी जाना चाहिए, लोगों को समझदार बनाना चाहिए। और ये लोग काम भी रहे हैं। जब संविधान लागू हुआ, बल के पूरा हुआ, उस समय आरएसएस वालों ने, इनके नेताओं ने कहा कि संविधान को मैं नहीं मानता और मेरे पास हेडगेवार की किताब, मेरे पास गोलवलकर की किताब, मेरे पास पंडित दीनदयाल उपाध्याय की किताब। उसको पढ़ने के बाद एक साफ ऐलान किया है कि तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज नहीं, हमारा तो भगवा है। ये तिरंगा विधर्मियों का ध्वज है, यानी भगवान बुद्ध, जिन्होंने कहा कि सिर्फ शरीर और मन है और मन के आधार पर सारा खेल है। व्यक्ति का मन अगर सुधार दिया जाए तो देश और दुनिया की सारी समस्या का अंत हो जाए। बड़ा दिन से लोग सुधार रहे हैं, ये लोगों ने आज तक सुधार नहीं किया। ये गरीबी, ये महंगाई, ये बेरोजगारी, ये भ्रष्टाचार, अत्याचार, यानी दो वाक्य में कि ब्राह्मण वाद और पूंजीवाद अगर 77 साल में खत्म नहीं हुआ तो कितने साल में खत्म होगा? तो इनको सुधारने के एक रास्ता है भगवान बुद्ध का। उन्हें प्यार मोहब्बत से समझाया जाए, मान जाए तो ठीक, लेकिन 77 साल में नहीं माने तो दूसरा राइट मार्क्स का है। मार्क्स ने कहा कि जिन्होंने संपत्ति छीन लिया है, आपका राजपाट छीन लिया है, वो आपको ईमानदारी से देने वाले नहीं है। देश भर की गहराई के सभी बच जाएंगे। वैसे ही समय जनता ने चर्चा की है तो क्या करके हुआ है। अभी तक तो हो रहा था कि 400 के 5 दे दो। कल राजनाथ सिंह ने भाषण दे दिया कि अगले 10 सालों तक मोदी के प्रधानमंत्री रहने और भाजपा की गारंटी है। कहा उनका भाषण चल रहा है, यानी कि हम लोकतंत्र की हत्या कर देंगे, संविधान को नदी की टोकरी में डाल देंगे, वेद और मनुस्मृति को हम अपना संविधान बना के लागू करेंगे। तो फैसला आप लोगों को करना है। सिर्फ वोट दे देना है, वोट देना है, या फिर जूता खाना है। तो उसी लाइन को फिर दोहरा दे रहा हूं कि अशोक राज और राम राज की चल रही जंग में किस ओर हो तुम, आदमी हो या आदमखोर हो तुम अथवा जूता खोर हो तुम। फैसला तो आप ही को करना है, हमें नहीं करना है। हम तो लड़िए रहे हैं, हम तो रोज लड़ रहे हैं, उनको वोट दिए नहीं, आज तक उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। तो मैंने अपनी बहुत सारी बातें रखा है आप सबके बीच में, बड़ी धैर्य से गौर से आप लोगों ने सुना है।
तो अंतिम एक बात कह के वाणी को विराम दूंगा कि लंबे समय से आप लोगों ने आंख मूंद के भरोसा किया। पिछली इलेक्शन में तो आप लोग सोचे मुख्यमंत्री बना देंगे, तो मुख्यमंत्री तो बना नहीं पाए, लेकिन मुख्यमंत्री जरूर बन गए। और कैसे बने कि जो आम मिला जिसका रस और पूरा का पूरा मलाई खा गए योगी बाबा और छिलका हमारे मौर्य जी के मुंह पर दे मारे। और ये छिलका क्या कहे, इसके बाद भी इस समाज के लोगों ने जरा भी जज्बात नहीं है। इनका डीजीपी का पद छीन लिया, 40 लाख पत्नी हाथी के जमाने में मिला था, 1.5 में बर्दाश्त कर लिया। लोकसभा आयोग का अध्यक्ष आपका था, उसको भी छीन लिया। मैं इतना ही कहूंगा बहुजनों से कि इतनी भी जुर्म ज्यादती पर एक लाइन और जाके पास पार्लियामेंट में 1996 में मंडल कमीशन लागू होने के बाद 292 पिछड़ी जातियों को लोग जीत कर रहे थे। कितना? 292, और सरकार बढ़ती है 272 पर। उस समय ऊंची जातियों के टोटल मिलकर 92, और अनुसूचित जाति जनजाति 131 और धार्मिक अल्पसंख्यक 30। और इस बार क्या हुआ है, मोदी जी के इतना बढ़िया सबका साथ सबका विकास का जो नारा देते वो क्या दे दिए उन्होंने, जो नारा दिया विनाश प्रमाण को देखिए, जो 292 जीत कर गए थे वो घर के 120 रह गए। फैसला पिछड़ी जाति को करना है, क्योंकि 80 का तो नहीं घटा पाएंगे, रिजर्व है। 292 वाला घर के आ गया 120, और जो 92 था वो बढ़ के हो गया 264। 8 आदमी को पैसा से खरीद लेगा, प्रधानमंत्री बना रहेगा। इतना धोखा किया। अब आइए, जो IAS है 317 अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के लोग परीक्षा दिए, परीक्षा पास किए, इंटरव्यू पास किए, तो मोदी और उसकी सरकार ने कहा कि ये क्रिमिनल में आते हैं, उनको हटा दिया। अरे भाई मोदी जी, आप बताओ निर्णय की कितना सीमा पार करोगे? तुमने 340 ऊंची जातियों के लोगों को बिना नोटिफिकेशन निकाले, बिना परीक्षा कराए, बिना परीक्षा पास किए, बिना इंटरव्यू दिए तुमने IAS बना दिया। ये क्या है? तुमने तीनों सेनाओं का एक चीज बना दिया कि देश की उम्मीद हुई जनता बहुजन समाज अगर इसको लगेगा कि मेरे साथ अन्याय हो रहा और बरामद कर देगा, तो एक आदर करके पूछा देंगे। जब दुनिया के सामने मौर्य साम्राज्य का विनाश कर दिए तो आप किस खेत की मूली हो? लेकिन इसके बाद भी आप 100 में लड़ते हो, सर पर कफन बांध रहे लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए। 100 में अगर 80 हिम्मत आएंगे तो 10 लोग हमारे घर में दिया जलाएंगे। अगर तुम्हारा कफन हो गया तो तुम्हारे घर में दिया जलाने वाला नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। इतनी तैयारी करके इस बार भाजपा मंडली को उलट के भगाई देना है। इसलिए मैं कहना चाहूँ इसे बंद करिए। शेरे तुझे स्वतंत्रता पुकार रही है और छूने को हमदर्दी किसकी? अशोकाधिदेव दादा चंद्रगुप्त और भगवान बुद्ध के सबसे बड़े भक्त कहिए या विरासत को बचाने वाले बाबा साहब अम्बेडकर, जगदेव बाबू काशीराम, इनके सपनों को सजाने के लिए शेर तुझे स्वतंत्रता पुकार रही है और छूने को हमदर्दी समा तुझे ललकार रही है। क्या जम चुका है खौलता लहू विजयी अशोक का, बाबा साहब अम्बेडकर का, जगदेव बाबू का, नाहर की आत्मा तुझे धिक्कार रही है, धिक्कार रही है। जय भारत, जय भारत। भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, फूले साहब अमर रहे, फूले साहब अमर रहे, माता सावित्री बाई फूले अमर रहे, जगदेव बाबू अमर रहे, काशीराम जी अमर रहे। जय भारत, जय भारत। बहुत अच्छी बात।